अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। 18 तारीख की अव्यक्तवाणी है, रिवाइज है 15/4/92। टाइटल बताया बाबा ने, ब्राह्मणों की 2 निशानियाँ, निश्चय और विजय। आज बाप दादा चारों ओर की ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियाँ देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात निश्चय बुद्धि और निश्चय बुद्धि अर्थात विजयी। तो हर एक ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं और विजयी कहाँ तक बने हैं। आज बाबा ब्राह्मण बच्चों की विशेष 2 निशानियाँ देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं 2 निशानियाँ कौन सी हैं? निश्चय और विजय। तो ब्राह्मण निश्चय बुद्धि कहाँ तक बने हैं, अर्थात बाबा ने सुनाया कि विजयी कहाँ तक बने हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है निश्चय, और निश्चय का प्रमाण है विजय। तो निश्चय और विजय दोनों की परसेंटेज एक है या अंतर है? रिजल्ट क्या देखी होगी? निश्चय की परसेंटेज सभी ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज निश्चय से कम अनुभव करते हैं। बाबा ने सुनाया कि ब्राह्मण बच्चे तो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं,
लेकिन बाबा ने सुनाया कि हाँ, निश्चय की परसेंटेज बच्चे ज़्यादा अनुभव करते हैं और विजय की परसेंटेज कम अनुभव करते हैं। जब किसी से भी पूछते हैं कि निश्चय कितना है तो सभी कहते हैं 100%, और निश्चय की निशानी विजय कितनी है उसमें 100% कहेंगे। फिर निश्चय और विजय में अंतर क्यों? निश्चय और विजय दोनों निशानियाँ समान होनी चाहिए ना, लेकिन अंतर क्यों है? इसका कारण क्या है? कोई भी फाउंडेशन जब पक्का किया जाता है तो उस स्थान को चारों ओर अटेंशन देकर पक्का किया जाता है। अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? आपण बिल्डिंग बांधतोय, परंतु फाउंडेशनच आपल्याला मजबूत बनवावं लागेल. मग 3 साईड आपण एकदम पक्क्या बनवल्या आणि एक साईड जर कच्ची बनवली तर काय होईल? काही दिवसांनी लगेच ती हलायला लागेल, पडायला लागेल. मग तिथं आपलं काय झालं? आपण लक्ष दिलं नाही व्यवस्थित. म्हणून जसंच बाबाने सांगितलं की आपले पण बाबाने 4 विषय सांगितले, ज्ञान, योग, धारणा आणि सेवा. पण बाबाने सांगितलं की 3 विषयामध्ये तुम्ही पास आणि एका विषयामध्ये जर कच्चे असाल तर तुमचं फाउंडेशन पक्कं होईल का? फाउंडेशन पक्कं होणार नाही. मग ते फाउंडेशन काय होत राहील? हलत राहील. अगर चारों ओर में से एक कोना भी कमज़ोर रह जाए तो पक्का रहेगा या हिलता रहेगा? ऐसे ही निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर अर्थात विशेष 4 बातों का संपूर्ण चाहिए. वह 4 बातें पहले भी सुनाई है. एक तो बाप में संपूर्ण निश्चय, जो है जैसा है, जो श्रीमत जैसे बाप की दी हुई है उसी विधि पूर्वक यथार्थ जानना, मानना और चलना. दूसरी बात, अपने श्रेष्ठ स्वमान संपन्न श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा स्वरूप को जानना, मानना और चलना. बाबांवरती जर आपला पक्का निश्चय असेल, मग बाबा जो आहे, जसा आहे, बाबाने आपल्याला जे स्वमान दिलं त्याच्यावर ते आपण चाललो, त्यानुसार आपण मानलं त्याला आणि त्याच्यानुसार चाललो तर बाबाने सांगितलं की ते विधीपूर्वक. नाही तर आपल्या मनाने जर आपण चालायला लागलो की मग त्या ठिकाणी काय होईल? मनमत मिक्स होईल. म्हणून बाबाने सांगितलं की बाबाला विधीपूर्वक तुम्ही जाणा. आणि बाबाने काय सांगितलं आपल्याला? विधी, तिला पण तुम्ही माना आणि त्याच्यानुसार चाला. तीसरी बात, अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को यथार्थ विधि से जो जैसा ही वैसे जानना, मानना और चलना. चौथी बात, सारे कल्प के अंदर ही श्रेष्ठ पुरुषोत्तम युग व समय को उसी महत्व से जानना, मानना और चलना. इन 4 बातों में जो अटल निश्चय बुद्धि है और चारों में संपन्न परसेंटेज है तो उसको कहेंगे संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धी. बाबांनी काय म्हटलं? आता चौथी गोष्ट बाबांनी सांगितली की संपूर्ण कल्पामध्ये हे श्रेष्ठ संगमयुग आहे आणि ते किती महत्त्वपूर्ण आहे. मग त्या संगमयुगाला पण आपण जाणलं पाहिजे, त्याच्यानुसार मानलं पाहिजे आणि मग आपण चाललो पाहिजे. मग ह्या 4ही गोष्टींमध्ये आपला जर अटल निश्चय बुद्धी आपण जर असलो तर बाबाने सांगितलं की 4ही गोष्टींमध्ये संपन्न म्हणजे चांगली परसेंटेज तुमची राहील आणि मग त्याला म्हटलं जाईल संपूर्ण यथार्थ निश्चय बुद्धि. यह चारों ही निश्चय के फाउंडेशन के स्तंभ हैं. सिर्फ एक बाप में निश्चय है
और तीनों बातों में से कोई भी स्तंभ कमजोर है, सदा मजबूत नहीं है, कभी हिलता कभी अचल होता है। तो वह हलचल हार खिलाती है, विजय नहीं बनाती। कोई भी हलचल कमजोर बना देती है और कमजोर सदा विजयी बन नहीं सकता। इसलिए निश्चय और विजय में अंतर पड़ जाता है। बाप दादा के सामने बहुत बच्चे भोले बनकर के रोहरिहान करते हैं कि हमें निश्चय तो पूरा है, बाबा मैं आपका और आप मेरे हो, यह पक्का है। 100% तो क्या 500% निश्चय आहे। मुलं काय म्हणतात बाबाला, बाबा 100%च काय, पण आमचा तुमच्यावर 500% निश्चय। पण बाबा पण मग मायाला पाठवतात ना। बघा बच्चांचा निश्चय किती, 100% की 500% लगेच कळून येतं। लेकिन हलचल भी है, फिर मनाने के लिए कहते हैं आप तो हमारे हो ना, पक्का कराते हैं, बहुत भोली बातें करते हैं। मैं जो हूँ जैसी हूँ, आपकी या आपका हूँ। तो बाप भी कहते हैं आप जो हो जैसे हो मेरे हो। बाबा ने सांगितलं की भोला बनना अच्छा है, दिल से भोले बनो, लेकिन बातों में और कर्म में भोले नहीं बनो। तुमचं दिल, तुमचं मन जरी भोळं असलं, पण बोलताना आणि कर्मामध्ये अटेन्शनच ठेवलं पाहिजे, नाही त्या भोळ्यापणाचा लोक किती गैरफायदा घेतात। मग बाबाने सांगितलं नाही, आपल्या बोलण्यावर आणि कर्मावर तुम्ही अटेन्शन ठेवलं पाहिजे, त्याच्यात नका तुम्ही भोळे बनू। दिल के भोले भोलानाथ के प्यारे, बातों में भोले स्वयं को भी धोखा देते और दूसरों को भी धोखा दे देते, और कर्म के भोले अपना भी नुकसान करते हैं तो सेवा का भी नुकसान करते हैं। इसलिए दिल से भोले बनो, बिल्कुल सेंट ऐसे भोले बनो। बाबाने सांगितलं की तुम्ही आता भलं तुमचं मनामध्ये काही नाही आहे, तुम्ही बोलताय, परंतु कर्माने आणि बोलण्यामध्ये त्याच्यामध्ये भोळापण नको, नाहीतर मग आपल्याला धोकाच मिळत राहील आणि त्या भोळ्यापणामुळे काय होईल, आपलं नुकसान पण होईल। म्हणून बाबाने सांगितलं की तुम्ही मनाने भले भोळे बना, परंतु कर्मामध्ये सेंट असे भोले। सेंट अर्थात महान आत्मा, बोलण्यामध्ये कर्मामध्ये महान बना की ज्याचा आदर्श इतरांनी पण घेतला पाहिजे। लेकिन बातों में त्रिकालदर्शी बनकर के बात सुनो और बोलो, कर्म में हर कर्म के परिणाम को नॉलेजफुल होकर जानो और फिर करो। ऐसे नहीं कि होना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, बोलना नहीं चाहिए था लेकिन बोल दिया। इससे सिद्ध है कि कर्म के परिणाम को न जान भोलेपन में कर्म कर लेते हो। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसा हो जाता है। असं नाही की आपण मनाने भोळे आहोत, परंतु इथली गोष्ट आपण दुसरीकडे बोललो, त्याने काय होईल, डिससर्विस होईल। म्हणून बाबाने सांगितलं की तसं बोलू नका, जे आहे ते बाबाला सांगा। मग दुसरे ज्ञानी नाही आहेत इतके, तरी पण आपण इथली गोष्ट त्यांना जर सांगितली तर त्यांच्या मनामध्ये पण काय होतं, इथल्यांविषयी भावना बदलून जाते। म्हणून बाबाने सांगितलं की अशा बोलण्यामध्ये कर्मामध्ये आपल्या चुका व्हायला नको, इतकं पण भोळं बनवू नका। ऐसे नहीं समझो कि हम भोले हैं इसलिए ऐसे हो जाता है, ऐसे अपने को छुड़ाना नहीं है। दिल का भोला सबका प्यारा होगा, तो समझा भोला किस में बनना है,
तो निश्चय और विजय को समान बनाने की विधि क्या हुई? चारों तरफ चारों बातों का समान परसेंटेज वाला निश्चय हो। कई बच्चे और क्या कहते हैं कि बाबा आप में तो निश्चय है, लेकिन अपने आप में इतना निश्चय नहीं है। कभी होता है, कभी अपने में निश्चय कम हो जाता है। फिर उन्हों की भाषा क्या होती है? एक ही गीत गाते हैं। कौन सा गीत गाते हैं? निश्चयामध्ये कमी जास्त झालं की लगेच गाणं गायला सुरुवात करतात. कोणतं? पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं का गीत गाते है ना. मग बाबा सांगितलं एक ही गीत गाते हैं, पता नहीं पता नहीं पता नहीं. पता नहीं ऐसे क्यों होता है? पता नहीं मेरा भाग्य है, पता नहीं बाप की मदद मिलेगी वा नाही, पता नहीं सफलता होगी वा नाही. म्हणजे इथंच काय केलं तुम्ही? धोका खाल्ला. बाबावर निश्चय पण म्हणता आणि असं गीतं पण गाता. कसं काय आपले विजय होईल? बाबाने सांगितलं ती पर्सेंटेजमध्येच राहील ना. आणि जर तुमचा पक्काच निश्चय आहे तर मग असे गीतं तुम्ही गाणारच नाही. जब मास्टर सर्वशक्तिवान हो तो इस निश्चय में कमी है, तब पता नहीं का गीत गाते हो. और तीसरे फिर क्या कहते हैं कि बाबा हमने तो आपको देख करके सौदा किया. क्या सौदा किया बाबा के साथ? बाबा आप आएंगे तो हम आपके ऊपर बलिहार चढ़ेंगे. बाबा आप आएंगे तो हम आपके पूरे बन जाएंगे. निश्चय बुद्धि हो करके चलेंगे. म्हणजे बाबा जाणतात तरी पण बाबाला सांगत राहतात. बाबाला सगळ्या गोष्टी माहिती आहे ना. मुलं काय गीत गातील, मुलांचा किती टक्के निश्चय राहील, कोणते मुलं किती पास होतील, हे शिक्षकाला माहीतच असतं. आणि मग जर शिक्षकापुढं गीत गात बसलं, आम्हाला वाटलं होतं हे लिहायचं होतं, पण त्यावेळेला काय झालं कळलंच नाही. तसं बाबाने सांगितलं की मग तुम्हाला सफलता मिळणारच नाही पर्सेंटेजमध्ये, कारण तुम्ही पता नहीं गीत गायलं ना. आप हमारे हो हम आपके हैं. इस ब्राह्मण परिवार से हमने सौदा नहीं किया. ब्राह्मण परिवार खिटखिट है, आप ठीक हो. ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, एक आपसे चलना सहज है. तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं. ऐसे बच्चों से बाप दादा का एक प्रश्न है, क्योंकि ऐसी आत्माएं प्रसन्न चित्तने रहती. मग ब्राह्मण परिवारामध्ये खिटखिट. बाबावरती तर म्हणजे बाबाला प्रतिज्ञा तर केली, बाबा आम्ही तुमचे, तुम्ही पण आमचे. बाबाला पण मान्य आहे ना, हे आपण सौदा करतो. पण बाबा कधी सौदा करतात का? नाही. तुम्ही असं म्हटले तर मी तुमचा बनल. बाबा असं म्हणतात का कधी? नाही म्हणत. मग बाबाने सांगितलं की ब्राह्मण परिवारामध्ये लगेच खिटपीट करायला सुरुवात करतात. बाबाने सांगितलं आप ठीक हो. ब्राह्मणों के संगठन में चलना मुश्किल है, कारण प्रत्येकाचे स्वभाव संस्कार वेगवेगळे, एकसारखे नाही आहेत. आणि त्याच्यामुळे मग काय होणार? खटके उडतात. पण बाबाने सांगितलं की इथं तुमची रास जुळली स्वभाव संस्कारांची, तर सतयुगामध्ये तुम्ही एका परिवारामध्ये या. नाही तर सगळ्यांचे महल लांब लांब असणार है ना. मग बाबाने सांगितलं की ती ब्राह्मण परिवारामध्ये चालायला सुद्धा कठीण नको, सहज वाटलं पाहिजे. एक आपसे चलना सहज है. तो बाप दादा क्या कहेंगे? बाप दादा मुस्कुराते हैं. ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या? तो वह प्रसन्न चित्त आत्मा नहीं है. प्रसन्न चित्त नहीं रहती. प्रश्न बहुत करती है. ये ऐसा क्यों,
ऐसा होता है क्या, तो वह प्रसन्नचित्त आत्मा नहीं है, प्रश्नचित्त आत्मा आहे. घरामध्ये जर आपण संतुष्ट राहिलो तर ब्राह्मण परिवारामध्ये पण आपण संतुष्टच राहू. नाही ते एक दोघांच्या चुकात जर काढत राहिलो आणि प्रश्न उत्तरच जर करत राहिलो तर पास कधी व्हायचं? पास होऊ शकणार नाही ना आपण. आणि आपले प्रश्न असे असतात की त्या प्रश्नांमध्येच आपण गोंधळून जात असतो. सगळे उत्तरं बाबा आपल्याला देतात तरी पण आपण प्रश्नचिन्हच मांडत असतो. नाही मग असंच का, असं व्हायलाच नको, आणि मग असं झालं असतं तर. बाबाने सांगितलं की मग तुम्ही प्रसन्नचित्त आत्मा कधीच बनू शकणार नाही. तुम्ही कोण राहणार? प्रश्नचित्त आत्मा. सतत प्रश्न बहुत करती है, ये ऐसा क्यों, ऐसा होता है क्या, तो वह प्रसन्नचित्त आत्मा नहीं है, प्रश्नचित्त आत्मा है. बाप दादा भी उन्होंने प्रश्न करते हैं कि आप आत्मा मुक्ति धाम में रहने वाली हो या जीवन मुक्ति में आने वाली हो. तुम्हाला परमधाममध्येच यायचं आहे की तुम्हाला स्वर्गामध्ये पण जायचं आहे? आणि जर स्वर्गामध्ये जीवनमुक्तीच तुम्हाला पाहिजे असली, स्वर्गात जायचंच असलं तर तुम्ही एवढा गोंधळ इकडं मांडणारच नाही ना, प्रश्न करणारच नाही ना. मग जो बाबांचा बनला त्याचे प्रश्न खतम. जो बाबांचा बनला त्याचे प्रश्न खतमच असले पाहिजे. मग बाबाने सांगितलं तर तुम्हाला मुक्ती पण मिळणार आणि जीवनमुक्ती पण मिळणार. तो जीवन मुक्ति में सिर्फ ब्रह्मा बाबा होगा या राजधानी होगी? सिर्फ ब्रह्मा और सरस्वती राजा रानी होंगे? जीवन मुक्ति का वर्षा पाना है ना. आप लोग चैलेंज करते हो कि आदि सनातन धर्म और अन्य धर्म में सबसे बड़ा अंतर है. वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं और आप धर्म और राज्य दोनों की स्थापना कर रहे हैं. यह पक्का है ना? धर्म की स्थापना और राज्य की भी स्थापना कर रहे हो ना. तो राज्य में क्या होगा? सिर्फ एक राजा एक रानी होंगे. एक राजा रानी और आप एक बच्चा या बच्ची, बस ऐसा राज्य होता है? नाही. मग तिथं राजा पाहिजे, राणी पाहिजे, तिथं प्रजा पाहिजे, तिथं सगळे नोकर चाकर पाहिजे, तिथं चांडाळ पाहिजे, सगळ्या गोष्टी पाहिजे ना. नुसतं एक राजा राणी, एक बच्चा आणि एक बच्ची, बस आमचं एवढंच कुटुंब असलं ना, आम्हाला कोणाची आवश्यकताच नाही. त्याला राज्य म्हणता येईल का? राज्य म्हणता येणार नाही. ऐसा राज्य होता है तो हमें राजधानी में आना है, यह याद रखो. राजधानी में आना अर्थात ब्राह्मण परिवार में संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, श्रेष्ठ संबंध में आना. अभी बाप दादा पूछेंगे सभी से कि आप माला में आने चाहते हो, या कहेंगे माला से बाहर रह गए तो भी ठीक है, हर्जा नहीं है. माला में आना है, चाहे 108 में आओ, चाहे 16,000 में आओ, लेकिन आना ही वा नहीं. बच्चे काय म्हणतात? हाँ जी. फिर अभी ब्राह्मण परिवार से क्यों घबराते हो? जब कोई बात होती है तो क्यों कहते हो हमारा तो बाबा है, बहनें क्या करेंगी, भाई क्या करेंगे? हमने भाई बहनों से वायदा नहीं किया है, लेकिन यह ब्राह्मण जीवन शुद्ध संबंध का जीवन है, माला की जीवन है. माला का अर्थ ही है संगठन. ब्राह्मण परिवार के निश्चय में अगर कोई संशय आ जाता है, व्यर्थ संकल्प आ जाता है, तो वह निश्चय को डगमग कर देता है, हलचल में लाता है. बाबा अच्छा, ज्ञान अच्छा, लेकिन ये दादियाँ अच्छी नहीं है, टीचर्स अच्छी नहीं, परिवार अच्छा नहीं,
यह निश्चय बुद्धि के बोल है। व्यर्थ संकल्प प्रसन्न चित्त बुद्धी रहने नहीं देते। तो समजा निश्चय की विशेषता क्या आहे? बाबाने सांगितलं की निश्चय बुद्धी त्यालाच म्हटलं जाईल की संकल्प श्रेष्ठ। मग व्यर्थ संकल्प काय करतात? आपल्याला डावाडोल करत असतात, हालचालमध्ये आणत असतात। मग ते व्यर्थ संकल्प आपले एकदम खतम। बाबांनी म्हटलं की आता तुमची निश्चयाची विशेषता काय आहे? मग चौथी गोष्ट बाबाने सांगितली की रूह रिहान क्या करते हैं? वह फिर कहते कि समय श्रेष्ठ है, पुरुषोत्तम युग है, आत्मा परमात्मा की मेले का युग है, यह सब मानते हैं। फिर क्या कहते? अभी थोड़ा समय तो है ही, इतने में विनाश तो होना नहीं है। यह तो स्थापना के समय से कहते आए हैं कि विनाश होना है, दूसरी दिवाली नहीं आनी है। तो विनाश की बातें तो स्थापना के समय से चल रही है। विनाश कहते कहते कितने वर्ष हो गए, अभी भी पता नहीं कि विनाश कब हो। थोड़ा सा अलबेले के, आलस्य के, ढीले पुरुषार्थ के डनलप के तकिए में आराम कर ले। समय ठीक हो जाएंगे, समय पर ठीक हो जाएंगे। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। म्हणजे बाबाला पण म्हणतात की बाबा अजून कुठे समय, जाऊ द्या, तोपर्यंत आम्ही आरामाचा डनलपचा तकिया घेऊन झोपतो, थोडं झोपू द्या, नंतर मग खूप परिस्थिती निर्माण झाली की त्यावेळेला आम्ही पुरुषार्थ करू। बाबा तुम्ही बघत राहा, आम्ही समायला तयार होणारच। म्हणजे बाबाला पण धीरज, आपला पुरुषार्थ आलबेला पण त्याच्यामध्ये, आणि बाबाला पण धीरज देतात बच्चे की बाबा आम्ही ठीक समायला तयार होणार। बाप को भी यह पक्का कराते हैं कि आप देखना कि हम समय पर बहुत नंबर आगे ले लेंगे। लेकिन बाप दादा ऐसे बच्चों को सदा सावधान करते हैं कि समय पर जागे और समय प्रमाण परिवर्तन किया तो यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन समय के पहले परिवर्तन किया तो आपके पुरुषार्थ में यह पुरुषार्थ की मार्क्स जमा होंगे, और अगर समय पर किया तो समय को मार्क्स मिलेगी, आपको नहीं मिलेगी। तो टोटल रिजल्ट में अलबेले या आलस्य की नींद के कारण धोखा खा लेंगे। यह भी कुंभकर्ण की नींद का अंश है। पूर्ण कुंभकर्ण नहीं बनले, परंतु अंश बाबांनी सांगितलं तो आहे आपला। जाऊ द्या, करू, वेळेला करता येईल, त्यावेळेला आपण पास होणारच आहे। बाबांनी सांगितलं ही झाली कुंभकर्णाचा थोडा थोडा तुमच्यामध्ये अंश। बडा कुंभकर्ण नाही आहे, छोटा आहे। आणि ज्यांना बाबांचं ज्ञानच नाही आहे, थोडंसं मिळालेलं आहे, परंतु ते काय रेग्युलर ऐकत नाही, करत नाही, म्हणून बाबाने सांगितलं त्यांनी ज्ञान ऐकलं आणि ते झोपून गेले, त्यांना म्हटलं गेलं पूर्ण कुंभकर्ण। आणि त्या कुंभकर्णाचा अंश आपल्यामध्ये करू, पाहू, नंतर करता येईल, अजून खूप टाईम आहे। मग बाबाने सांगितलं की हा तुमच्यामध्ये अंश आहे। बाबा म्हणतात की वंशसुद्धा राहायला नको, आणि आपण जर अंशाला जर बाळगून ठेवलं तर तो वंशसुद्धा आपल्यामध्ये काय होईल, तसाच राहील। फिर उसको क्या हुआ, अपने को बचा सका नहीं बच सका ना, तो अंत समय में अपने को फुलपास की योग्य नहीं बना सकेंगे। समझा, कभी कैसी रूह रिहान करते हो, कभी बहुत हिम्मत की भी करते हो, कभी नाज नखरे की करते हो, और कभी खिटपिट की भी करते हो। फुलपास व्हायचे 100%, पण बाबाने सांगितलं की त्याच्या अजून तुम्ही फुलपासच्या योग्य नाही बनलेले। मग बाबांबरोबर रोहरेहान करतात, पण बाबाने सांगितलं कधी खूप हिंमत दाखवतात आणि कधी कधी मग त्याच्यामध्ये
नाज नखरे पण करता. मग ती बाबाने सांगितलं की खिटपीट चालू राहते. आज इस वर्ष के सीजन का संपन्न है, समाप्ति नहीं कहेंगे, संपन्न हो रहा है, इसलिए रिजल्ट सुना रहे हैं. तो अभी क्या करना है, चेक करो कि निश्चय के फाउंडेशन की चारों ओर मजबूत है या चारों में से कोई भी बात में मजबूत होने के बजाय बातों के कारण मजबूर है, यह चेक करो. अभी फिर तपस्या करनी है ना. पहले भी सुनाया कि प्यार का सबूत देना है और प्यार का सबूत है समान बनना. प्रेमाचं बाबाने सांगितलं प्रतीक काय आहे की आपल्याला समान बनायचं आहे. मग ते समान बनण्यासाठी काय करावं लागेल, बाबांच्या श्रीमताचं पालन करावं लागेल, तेव्हा आपण समान बनू. और दूसरी बात क्या करनी है, यह वर्ष का होमवर्क दे रहे हैं. एक वर्क तो सुना. दूसरी बात, अपने चारों ओर के फाउंडेशन को पक्का करो. एक भी बात में कमजोरी नहीं हो, तभी माला के मन के बन पूज्य आत्मा व राज्य अधिकारी आत्मा बनेंगे. क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनना है, सिवाय ब्राह्मण के देवता नहीं बन सकते हैं. ब्राह्मणों से निभाना अर्थात दैवी राज्य के अधिकारी बनना, तो परिवार से निभाना पड़ेगा, हलचल को समाप्त करना पड़ेगा. तब निश्चय और विजय दोनों की समानता हो जाएगी. यह अंतर मिटाने का महामंत्र है. अच्छे स्टूडेंट हो ना, या कहेंगे कि अपने सेंटर के होम में गए, प्रवृत्ति के होम में गए तो होम में ही होमवर्क रख कर आए, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना. होशियार स्टूडेंट की निशानी क्या होती है, होमवर्क में भी नंबर 1, तो प्रैक्टिकल पढ़ाई में भी नंबर 1, क्योंकि मार्क्स जमा होते हैं. जे हुशार विद्यार्थी असतात ते काय करतात, शाळेत पण लक्षपूर्वक ऐकतात टीचरने आपल्याला काय शिकवलं आणि त्याचं चिंतन ते सतत करत राहतात. मग घरी गेले तरी पण ते आपल्या स्टडीकडे लक्ष देतात की आज आपल्याला काय शिकवलं. मग ते नंबर 1च राहतात ना. आणि ज्यांनी लक्षच दिलं नाही ते काय होतील, नंबर 2 येतील, लास्ट येतील, नापास होतील. मग बाबाने सांगितलं की आपल्याला आता होमवर्क बाबाने दिलेला आहे, मग घरी गेलं तरी तो होमवर्क आपल्याला करायचा आहे. मग बाबाने आज आपल्याला कोणत्या कोणत्या गोष्टी सांगितल्या. मग असं नाही की आपण सेंटरवर येताना तो होमवर्क विसरून गेलो. बाबाने आपल्याला काय सांगितलं, बाबाने सांगितलं नाही ते आता प्रॅक्टिकल आपल्याला सगळे मार्क्स आपल्याला घ्यायचे तरच आपला नंबर येईल. नाही तर बाबाने सांगितलं की तुमचा रिझल्ट चांगला लागणार नाही. अच्छा, और क्या रिजल्ट देखिए, वर्तमान समय बच्चों की 2 होशियारी देखी. अपनी होशियारी तो जानते होंगे ना. पहली होशियारी क्या देखी, स्व को देखना और पर को देखना. पहिली हुशारी कोणती पाहिली, स्वतःला बघितलं, दुसऱ्यांना बघितलं. स्वदर्शन चक्रधारी बनना या परदर्शन चक्रधारी बनना, 2 बातें हैं ना. मेजॉरिटी किसमें होशियार है. बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि कई बच्चों की नज़दीकी की नज़र बहुत तेज हो रही है और कई बच्चों की फिर दूर की नज़र बहुत तेज हो रही है. लेकिन मेजॉरिटी की दूर की नज़र तेज है, नज़दीक की नज़र कुछ ढीली है. देखना चाहते हैं लेकिन स्पष्ट देख नहीं पाते. दूसरी होशियारी क्या देखी, आजकल एक विशेष भाषा बहुत यूज करते हैं कि हमसे असत्य देखा नहीं जाता, असत्य सुना नहीं जाता. इसलिए असत्य को देख, झूठ को सुन करके
अंदर में जोश आ जाता है, तो यह भाषा राइट है। अगर वह असत्य है और आपको असत्य को देख जोश आता है, तो जोश सत्य है या असत्य है? जोश काय असत्य. मग बाबांनी सांगितलं की आजकाल आता ही होशियारी पाहायला मिळते आणि ही भाषा यूज करतात की आम्हाला असत्य बघवलं जात नाही आणि आम्हाला असत्य ऐकवलं जात नाही. तुम्हाला कोणी ऐकायला सांगितलेलं? बाबाने परमिशन दिलेली का आपल्याला? नाही दिलेली ना. का ऐकतो आपण? चूक कोणाची? आपलीच आहे ना. जोश भी तो असत्य है ना. हम यह करके दिखाएंगे, यह चैलेंज करना राइट है. यह सदैव याद रखो कि सत्यता की निशानी क्या है. जो स्वयं सत्यता पर है और असत्य को ख़त्म करना चाहता है. लक्ष्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन असत्यता को ख़त्म करने के लिए अपने में भी सत्यता की शक्ति चाहिए. आवेशता या जोश, यह सत्यता की निशानी है. सत्यता में जोश आएगा तो अगर झूठ को देख कर के मुझे गुस्सा आता है तो राइट है. कोई आग लगाएगा तो सेक नहीं आएगा, किससे प्रूफ हो सकते हैं? अगर हमें नॉलेज है कि यह असत्यता की आग है और आग का सेक होता है, तो पहले अपने को सेव करेंगे ना. कि सेक में थोड़ा सा जल भी जाए तो चलेगा. कुठं आग लागलेली, मग तिथून आपल्याला सेफ्टी करायची ना आपली. नाही थोडं जळालं आपण तरी चालेल नाही. मग बाबाने सांगितलं की कुणाला खूप गुस्सा आलेला असेल, मग तो राईट असो रॉंग असो तो बाबा बघून घेईल ना. तर बाबाने म्हटलं की मग तुम्ही त्याच्यात का जाता? त्याच्यापासून तुम्ही दूर राहा. हर्चा नहीं. तो सदैव यह याद रखो कि सत्यता की निशानी है सभ्यता. अगर आप सच्चे हो, सत्यता की शक्ति आप में है, तो सभ्यता को कभी नहीं छोड़ेंगे. सत्यता को सिद्ध करो लेकिन सभ्यता पूर्ण. बाबाने काय म्हटलं की सत्यतेची निशाणी आहे सभ्यता. आपण म्हणतो ना की काय सभ्य माणूस आहे, त्यांच्यामध्ये कुठल्याही प्रकारचा अहंकार नाही आहे. त्यांचे विचार आचार सगळ्या चांगल्या गोष्टी आहेत. मग तसं बाबाने सांगितलं की जर सभ्यताला आपण सोडलं, आपल्या ओरिजिनल गुणांना आपण सोडलं आणि जर अवगुणांना धारण केलं, तर मग काय होईल? अवगुणांचीच प्रवेशता जादा होईल आणि आपण सिद्ध करायला गेलो की मग तर तिथे काय होणार? झगडा होणार. त्याच्यापेक्षा बाबा बसलेला आहे. आप सत्य को सिद्ध करना चाहते हो, लेकिन सभ्यता को छोड़ करके अगर सत्यता को सिद्ध करेंगे तो जिद्द हो जाएगा, सिद्ध नहीं. असभ्यता की निशानी है कि जिद्द और सभ्यता की निशानी है निर्माण. सत्यता को सिद्ध करने वाला सदैव स्वयं निर्माण होकर सभ्यता पूर्वक व्यवहार करेगा. समझा? दूसरी होशियारी, ऐसे होशियार नहीं बनना. तो यह भी होमवर्क है कि ऐसी होशियारी को छोड़कर निर्माण बनो. बिल्कुल निर्माण. मैं राइट हूँ, यह रॉन्ग है, यह निर्माणता नहीं है. मी सत्य, दुसरे असत्य. बाबाने सांगितलं की त्याला महानता म्हणता येणार नाही. दुनिया वाले भी कहते हैं कि सत्य को अगर कोई सिद्ध करता है तो कुछ न कुछ समाया हुआ है. कई बच्चों की भाषा हो गई है, मैं बिल्कुल सच बोलता हूँ, 100% सत्य बोलता हूँ, लेकिन सत्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है ना. मी खूप खरं बोलते, परंतु बाबांनी सांगितलं हे सांगायची गरज काय? बाबाला माहिती आहे ना त्या गोष्टी. मग सत्य बाबाने सांगितलं तुमचं सिद्ध करायची काही आवश्यकता नाहीच आहे. सत्य ऐसा सूर्य है जो छिप नहीं सकता.
आपल्यामधल्या गोष्टी इतरांना माहिती, मोठ्यांना, घरातल्यांना, आणि दुसऱ्यांनी जर बळच आरोप केले, त्यांच्या तोंडाला काही आपण हात लावू शकतो का? नाही लावू शकत. म्हणून बाबांनी सांगितलं की सत्यताचा सूर्य असा असला पाहिजे की तो कुठेही गेला तरी त्याचा तो काम करेल. तो सूर्याला किती झाकवण्याचा प्रयत्न केला तर तो झाकला जाईल का? तो त्याचा प्रकाश देणारच ना. तसं बाबाने सांगितलं की असं इतकं आपल्यामध्ये सत्यता असली पाहिजे की कुठेही जरी गेलं, कोणी किती आरोप लावले तरी पण आपली सत्यता ती दिसून आलीच पाहिजे. चाहे कितनी भी दीवारें कोई आगे लाए, लेकिन सत्यता का प्रकाश कभी छिप नहीं सकता. सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे की आप सच्चे हो. दुसऱ्यांनी सांगितलं पाहिजे की हे खरोखर खूप श्रेष्ठ आहे, खूप चांगलं आहे. आता कालच आम्ही घरी 10व्याला गेलो होतो, पण तो परिवार इतका श्रेष्ठ परिवार म्हणजे पूर्ण गाव त्या परिवाराचं गुणगान करतं. आणि ते सगळे ज्ञानी नाही आहेत, पण ओरिजिनल ज्ञानच त्यांच्यात आहे. काल सगळ्यांनी तिथे अनुभव म्हणजे श्रद्धांजली व्यक्त करताना सगळ्यांनी सांगितलं की परिवार कसा आहे. एवढे खूप शिकलेले त्या घरामध्ये, खूप शिकलेले आहेत, पण सगळेजण एकदम रॉयल, सगळेजण रॉयल, खूप मोठ्या मोठ्या पोस्टवर आहे सगळे. पण त्यांच्यामध्ये आई वडिलांची शिकवणूक अशी होती, एक क्लास 1 अधिकारी भाऊ आहे आणि दुसरा वकील. पण त्यांनी सांगितलं तू वकिली कर, परंतु तू काय दुसऱ्यांचा जादा पैसा घेऊ नको. तू जेवढा तुला म्हणजे तुझं पेमेंट जेवढं मिळेल तुला, तू तेवढ्यातच वकिली कर, जास्त पैसा घेऊ नको, त्याचं पाप लागतं. नेहमी घरात असं सांगितलं जायचं. मग त्यांनी सांगितलं की आमचे आईवडील खूप संस्कारी होते आणि त्यांनी आमच्यावर खूप चांगले संस्कार घडवले. आमच्या आईवडिलांनी खूप कष्ट केले आणि त्या कष्टातून त्यांनी आम्हाला शिकवलं आणि त्या कष्टाची जाणीव आम्ही ठेवली. म्हणून आज आम्ही एवढ्या मोठ्या मोठ्या शिक्षण घेतले, एवढ्या मोठ्या पदावर राहिले. मग म्हणून जसं बाबाने सांगितलं की सत्याचा सूर्य कधीच लपवू शकत नाही, तसे खूप जे चांगले वर्तणूक आहे, चांगले संस्कारी आहे, त्यांचे संस्कार कधीच लपून राहू शकत नाही. सच्चा आदमी कभी अपने को यह नहीं कहेगा कि मैं सच्चा हूँ, दूसरा कहे कि आप सच्चे हो. त्यांना सांगायची गरज पडत नाही, दुसरेच सांगतात. अभी क्या करेंगे? स्वपरिवर्तन करना, दूसरे की परिवर्तन की चिंता नहीं करना. इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है. फिर कहते हैं हम चिंता नहीं करते, शुभ चिंतक है ना. लेकिन स्व को भूल दूसरे के शुभ चिंतक बनना, इसको शुभ चिंतक नहीं कहा जाता है. सर्व के साथ पहले स्व होना चाहिए. दुसऱ्यांच्या बरोबर आपण सुद्धा असलो पाहिजे. म्हणून बाबांनी म्हटलं की आता शुभचिंतक बनायचे. दुसऱ्यांची चिंता करून आपणच चिंतेत जायचं हे बाबाला पण मंजूर नाही आहे. बाबांनी सांगितलं दुसऱ्यांची चिंता सोडा, स्वतःचं परिवर्तन करा. आता स्व नहीं और सर्व के शुभचिंतक बनने चलो तो तीरने लगेगा, सफलता नहीं मिलेगी. पहले स्व और स्व के साथ सर्व, यही बाप दादा का बच्चों से दिल का प्यार है. प्यार की निशानी है कि प्यार करने वाले की कोई कमी देख नहीं सकते, कोई कमी सुन नहीं सकेंगे, उसको भी संपन्न बनाएंगे. ये दिल का सच्चा प्यार. ज्याच्यावर प्रेम असतं त्याच्याविषयी कमी कमजोरी ऐकली जाते का? नाही. मग बाबांवरती जर आपला एवढा 100% निश्चय आहे आणि मग बाबांच्या समान आपल्याला बनायचं आहे आणि कोणी जर बाबांविषयी काही बोललं तर ते आपल्याला पण सहन होतं का? नाही. आपण पण म्हणतो तुम्ही करू नका, पण त्या ईश्वराला नाव तरी ठेवू नका म्हणतो ना आपण. तसं बाबांनी सांगितलं की आता बाबांच्या गुणांच्या समान तुम्हाला बनायचे, तर आपल्याला सुद्धा आता ती आपल्यामध्ये
कमी जे असतील ते आपण काढले पाहिजे। बाप दादा दिल वाला है, इसलिए दिल का प्यार है। हर एक बच्चे को समान और श्रेष्ठ देखने चाहते हैं। हर एक बच्चे को सफलता मूर्त देखना चाहते हैं, मेहनत मूर्त नाही, सफलता मूर्त। बाबांना पण आता आवडत नाही बच्चांनी किती मेहनत करावी। आपण काय म्हणतो, आपलं जीवन कष्टातच गेलं, पण आता आपल्या मुलांना तशी वेळ नको। त्यांचे कष्ट आपल्याला बघवतात का? नाही बघवत। मग तसं बाबाने सांगितलं की तुम्ही मेहनत करताय हे मला बघवत नाही, आता मेहनत नका करू, बस बाबांच्या श्रीमतावर चाला, तर तुम्हाला त्या श्रीमतावर चालून तुम्ही सफलता मूर्त सहज बना। अच्छा, चारों ओर की सदा निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा निश्चय और विजय को समानता में लाने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा स्वमान में रहे स्व परिवर्तन और सर्व के परिवर्तन के यथार्थ कल्याण की भावना रखने वाली आत्माओं को, सदा बाप के समान बन प्यार का सबूत देने वाली आत्माओं को, सदा यथार्थ रूहरिहान कर व्यर्थ बातों को समाप्त करने वाली आत्माओं को दिलवाला बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का वरदान है, नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक भव। विस्तार है, कोई भी संकल्प व संस्कार सेकंड में नेगेटिव से पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाए, इसके लिए सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास चाहिए, क्योंकि व्यर्थ व नेगेटिव संकल्पों की गति बहुत फास्ट होती है। फास्ट गति के समय पावरफुल ब्रेक लगाकर परिवर्तन करने का अभ्यास करो, तब स्वयं के व्यर्थ को परिवर्तन कर स्वपरिवर्तक सो विश्व परिवर्तक बन सकेंगे तथा अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा अनेक आत्माओं को सुख शांति का वरदान दे सकेंगे। स्लोगन है, ड्रामा के ज्ञान को स्मृति में रखने वाले ही नथिंग न्यू की विधि से विजयी बन सकते हैं। अच्छा, ओम शांति।